हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन का बाइनोमियल थ्योरम का बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है लेट, ये जब लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको इंटीग्रल पोर्शन लेना है, यानी वो ठीक है। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट, अच्छा ये बताइए होल पावर जब 7 है, होल पावर 7 का मतलब है कि इसके एक्सपेंशन में टोटल 8 टर्म्स होंगे। उन 8 टर्म्स में एक ऐसा टर्म भी होगा जिसके पास एक्स नहीं होगा, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा कांस्टेंट टर्म निकालने का एक फंडा है, एक्स क्यूब जैसे लिखा है 2/x² की होल पावर 10। जैसे मान लीजिए ये है, इसके एक्सपेंशन में 11 टर्म हो गया। अगर मैंने कहा इसमें मुझे कांस्टेंट टर्म बताओ, तो एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसको लगाएंगे। इस पावर का मल्टीप्लाई हमेशा इस पावर जो न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखिए अगर कभी ये ऐसे भी लिखा होगा, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, इसमें जो पहला टर्म है और ये बाद में, इसके बीच में प्लस हो या माइनस हो, कोई एक साइन होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो टर्म है अगर आपका ऐसे भी लिखा होगा, इसको ऐसे लिख देना, यानी ये पावर आपका जो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में होना चाहिए एक्स की पावर, और दूसरे वाले टर्म में डिनोमिनेटर, यानी जस्ट उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपको पूछा जाए कि यहां पर हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस होल पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पावर के साथ, तो 30। अब इसके आगे कोई भी नंबर लिखा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 लिखा है मान लीजिए 30, और डिवाइड में हमेशा इन दोनों पावर को जोड़ देना, तो 3 में 2 जोड़ोगे 5, और ये जो आर की वैल्यू आएगी 6, यानी आपका कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो सी के नीचे 6 और ये होल पावर 10, दूसरे नंबर पे इसको लिखोगे, एक्स की जगह 1 रख देना, तो 3 और पावर 10 में 6 गया 4, फिर तीसरे नंबर पे इसको लिखोगे, इसमें एक्स की जगह 1 रख देना, 2 और 2 की पावर जितना सी के नीचे लिखा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा इसकी एक्सपेंशन का। तो आइए इसे भी समझते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो हम इसे और भी अच्छा एक्सप्लेन करके वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू इस होल पावर का इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14, और डिवाइड में इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 में 5 पावर को ऐड करोगे तो 7, और ये आपकी आर की वैल्यू 2 होगी। बाकी दूसरा तरीका वो भी है डिटेल वाला कि जनरल टर्म निकाल लीजिए, एक्स की पावर को कलेक्ट कर लीजिए, फिर एक्स की पावर को 0 के इक्वल कर दीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं ना, लेंदी जाने से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको अगर ये तरीका बेहतरीन लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, जरूर मैं इसको डिटेल में बहुत बेहतरीन स्ट्रिक को और डिटेल में समझा देंगे। तो यहां पर क्या है बेटा, सी के नीचे 2 लिखोगे, ये होल पावर यहां पर आएगी 7, फिर इसको लिखोगे एक्स की जगह 1 रख के, और साथ में 2 गया 5, और फिर ये होगा -1/2, और ये जितना सी के नीचे पावर लगा दी, और ये हो गया 1 × 2, ऊपर 2 टर्म होंगे 7 × 6, और ये 243, और ये -1 की पावर 1/4। अब यहां से 2 3 6, और ये 21 का 243 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देख सकते हैं 21 का अगर 243 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 2 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो यहां पर 3 और 6 4 10 11 51 0 3, और डिवाइड में कितना होगा 4। अब आप ये 4 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 4 × 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 × 4 बचा 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 7 28, ठीक है, 2 बचा 4 5 20, और 4 7 28, 4 5 20। तो ये आपका कुल मिला के कांस्टेंट टर्म। इसका स्टेप करोगे तो इसका स्टेप आपको मालूम है, अच्छे से मालूम होना चाहिए कि स्टेप हमेशा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 1275। भाई 3.21 का स्टेप क्या होगा, 3। तो इंटीग्रल अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट वाला पार्ट हटा दीजिए, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता है। पॉजिटिव नंबर की बात करें तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।